बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्लाह की राह में जब दो तो आप दाएं हाथ से दो तो आपके बाएं हाथ को पता ना हो, बल्कि अल्लाह की राह में गिन गिन का ना दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि अल्लाह की राह में पैसे गिन गिन के ना दो, वरना अल्लाह भी गिन कर देगा। तो एक सऊदी अरब का मैं आपको वाक़या बताती हूँ कि ज़ुबैदा नहर बनी हुई है सऊदीया में। ये हारून रशीद की बीवी ने बनवाई थी। जब उसके सर्वे करवाया गया तो पता चला कि जब उन्होंने नहर बनाने के लिए वो इंजीनियर से कहा तो इंजीनियर ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, हम ये कैसे नहर बना सकते हैं, पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पथरीला इलाका है, बड़ा मसला होगा, बहुत ज़्यादा ख़र्चा आएगा। तो उनकी बीवी ने कहा कि पत्थर तोड़ने के लिए, एक पत्थर तोड़ने के लिए उस पर ज़रब लगाने का अगर 1 दिनार भी खर्च हो तो फिर भी मैं ये नहर ज़रूर बनाऊंगी ताकि आवाम की खिदमत हो सके। वो नहर फिर बन गई और वो जो इंजीनियर हैं या जो उसका काम करने वाले थे वो हिसाबात के जितने भी रजिस्टर थे वो लेकर आ गए उनके पास कि हम आपको भाई हिसाब देंगे, आप पैसे देती रही हैं मुसलसल। तो उनके पास जब वो रजिस्टर आए कि नहर बन गई है तो ज़ुबैदा उस वक्त वो दजला के किनारे पर बैठी हुई थी। तो उसने हिसाब लेने वाले रजिस्टर पकड़े और उन्होंने उसको वो दजला नहर में बहा दिया, फेंक दिया, और साथ फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मैं बिन देखे और बिन गिने पैसे खर्च किए इस नहर को बनाने के लिए, मुझे भी क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब देखे बगैर, मेरे आमाल देखे बगैर मुझे जन्नत में दाखिल कर देना। सुबहान अल्लाह। यानी कि गिन गिन के ना दो। दिल में जब यकीन हो ना तो फिर उसकी हकीकतें और राज खुलते जाते हैं बंदे पे कि मैं अल्लाह की राह में ख़र्च करता रहता हूँ तो मुझे किस तरह अल्लाह ताला उसका सिला देते हैं। एक सऊदीया में वो बच्चा था, उनका नाम वाक़या बड़ा मशहूर है कि यजीद बिन मेहरान बच्चे का नाम था। तो उनके मामू थे, वो रोज़ाना घर से निकलते तो वो कभी किसी को कुछ देते, कभी किसी को कुछ देते। अक्सर वो जो कुछ उनके पास होता ना तकरीबन वो रोज़ाना ना बांटते, तकसीम करके घर वापस आ जाते। तो एक दिन वो अपने मामू से पूछने लगे कि मामू जान आपका गुजारा कैसे होता है कि जितना भी आपके पास पैसा होता है वो आप इस तरह अक्सर ख़र्च कर देते हैं। तो वो कहने लगे कि जितना मैं अल्लाह की राह में देता हूँ उससे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला नवाजते हैं। तो बच्चे होते हैं। उसने कहा अच्छा बच्चा, तो वो कहने लगा अच्छा। और वो जो बच्चा है ना वो घर से निकला, उसके पास जितनी भी पॉकेट मनी थी ना वो ले गया और बाहर जाके उसने बच्चों में और लोगों में तकसीम कर दी। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रे, 3 दिन गुज़रे तो कहने लगा मामू जान मुझे तो अल्लाह ताला ने कुछ भी वापस नहीं किया, मैंने तो जो पैसे थे इस पॉकेट मनी थी वो सारी अल्लाह की राह में ख़र्च कर दी। तो वो कहने लगे कि बेटा अल्लाह आज़माने की चीज़ नहीं है, अल्लाह तो मालिक है, उस पर यकीन करना पड़ेगा, वो कब कैसे कहाँ अता कर दे कुछ पता नहीं। तो लिहाजा यकीन होना चाहिए। और आप जब भी अल्लाह की राह में ख़र्च करें तो बग़ैर गिने ख़र्च करें और बग़ैर मतलब दिखावे के ख़र्च करें कि आपके दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना चले। तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो आपको अजर मिलेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि सदका खैरात करने की वजह से कौन कौन सी मुसीबतें आपसे टल गई हैं और कौन कौन से कहाँ से गैब से अल्लाह ने आपकी मदद की और आपके रिस्क में इजाफा होता रहा, बरकतें बढ़ती रहीं। कि अक्सर लोगों के पास बहुत दौलत होती है लेकिन उसमें बरकतें नहीं होती। तो जब आप बिन गिने बिन लोगों को दिखाए अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे, हाँ अगर आपकी नीयत ये है कि मैं लोगों को दिखा के कुछ दे रहा हूँ कि लोगों को भी इसका शौक़ हो और लोग भी मुझे देखकर आगे बढ़े खैर के काम में, तो फिर कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में ख़र्च करें और ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द हकदार लोग हैं उनमें तकसीम करें। तो इंशाअल्लाह ताला उसमें पैसा तो जो आपने ख़र्च कर दिया, अगर उससे आप बेनिफिट चाहते हैं तो आप उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल करेंगे तो आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस अमल को आप ख़ास तौर पे अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करने को। तो अल्लाह ताला हम सब को इस पे अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह की राह में अपने मुसलमान बहन भाइयों की वो क्या कहते हैं कि उनकी खैर खाही के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा बरकतों वाला रिस्क दे और हमसे मुसीबतें आफतें बीमारियाँ टाल दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।